भाजपा की सरकार में फिर क्या बदलाव हुए हैं? रोजगार मिल रहा है अभी? बिल्कुल रोजगार मिल रहा। हाँ। अरे फ्री में लोगों को राशन मिल रहा। लोगों ने काम करना बंद कर दिया, काम चोर हो गए, काम चोर हो गए। मैं तुम्हें सबूत देता हूँ, मैं सबूत दूंगा आपको। जी जी। ये कह रहे हैं कि फ्री में राशन मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। नौकरी छोड़ दी भाई अब इनको तो फ्री का राशन चाहिए, तो इनकी तो हालत देख लो, काम धंधा है नहीं, तो इन्हें तो फ्री के राशन में खुशी होगी। हम तो आत्मसम्मान से जीने वाले आदमी, हमें तो फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए। हम अपना काम कर लेंगे, अपना कमा लेंगे, खा लेंगे, हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि बाकी 81 करोड़ लोग हैं वो भी इसी तरह से जिए, काम धंधा करें, अपना कमाएं और खाएं। इससे पहले हालत क्या थी? किसी को फ्री राशन मिलता था, कंट्रोल रेट पे मिलता था, पैसा कम था, चीनी सस्ती मिलती थी, गेहूं सस्ता मिलता था, चावल सस्ता मिलता था, लेकिन पैसा देना पड़ता था। आदमी में ललक तो जगती थी कि भाई मुझे पैसा कमाना है, राशन में कंट्रोल रेट पे खरीद के लाऊंगा। आज की डेट में 5-5 किलो राशन देके उन्हें मुफ्तखोर बना दिया है। उन्हें पता है कुछ करो ना करो, सीधी सी बात है, राशन तो मिल ही जाना, पेट तो भरी जाना है, तो हमें करके क्या करना? भिखारी हो गए वो आज की डेट में। मैं इन पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं करूंगा, मैं बाकी सारे लोगों पे पर्सनल कमेंट करूंगा जो 81 करोड़ लोग आज फ्री का राशन उठा रहे हैं। भिखारी मत बनो, आत्मसम्मान से जीना सीखो, आवाज उठाओ। कांग्रेस के राज में आपको फ्री में नहीं मिलता था, बिल्कुल जेन्युइन बात है, फ्री में नहीं मिलता था, कंट्रोल रेट पे देती थी, काम धंधे का रास्ता देती थी। आज की डेट में ये सब बात करते हैं, चलो लोअर कैटेगरी की भी बात करी जाए, पूरी दिल्ली में जगह जगह लेबर चौक बने हुए हैं। आप सुबह जाके देखो लेबर चौक पे वो कारपेंटर और ये सब मजदूर और ये मिस्त्री और ये इस तरह के काम करने वाले सारे बैठे होंगे लाइन से। वो बेचारे सुबह अपना टिफिन लेके आते हैं, 2 रोटी सूखी उसमें लेके आते हैं कि आज हमें काम मिल जाएगा, शाम तक अपने घर के बेचारे खाली हाथ वापस चले आते हैं। मुश्किल से 10% को लोगों को काम मिल पाता है। ये कहते हैं काम करने वाले होने चाहिए। अरे आज दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को कितनी लाइन लगी। अभी यहाँ पे 50 लोग मुझसे रोक जाते हैं, शर्मा जी कोई काम हो तो दिलवा दो यार। शर्मा जी कितने लोगों को एडजस्ट करें अपनी कंपनी में? 2-4 को कर भी लिया और मेरे पास जगह नहीं तो मैं कहाँ से एडजस्ट करूंगा? मैं हालत वो चाहता हूँ कि मेरा काम और बढ़े तो मैं और 2-4 को एडजस्ट कर लूँ, लेकिन मेरे हालात ऐसे नहीं है भाई, मेरी भी एक लिमिट है। कांग्रेस की सरकार 40 करोड़ लोगों को रोटी नहीं दे पाई, सूखी रोटी 8-8 दिन की हमने सूखी रोटी खाई है। ये खाएंगे बाबूजी 20,000 का फोन लेके हाथ में खड़े हुए, शर्म आई है? अरे तुम्हारा पापा भूख से तड़प तड़प के मर गए, 100 रुपए की साइकिल नहीं खरीद पाए, 100 रुपए की साइकिल नहीं खरीद पाए तुम्हारे पापा, और तुम 20,000 का फोन लेके खड़े हुए हो, ऊपर से बोल रहे हो। देखो जी, इनकी बातों को मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, परेशान आदमी है, दिक्कत है इनको। कोई समझदार आदमी होगा तो उसकी बातों का जवाब भी दूंगा मैं, इनकी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे बाप ने मेरे लिए क्या कर दिया वो मुझे पता है, मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा हूँ वो मुझे पता है। मैं अपनी कहानियां इनके सामने नहीं सुनाऊंगा, सीधी सी बात है। बात करनी है मुद्दे पे करें, मुद्दे की बात होती है, मैं मुद्दों का जवाब दूंगा। पर्सनल मेरी लाइफ में मेरे बाप ने मेरे लिए कितनी गाड़ी खड़ी करी, मुझे क्या मकान बना के दिया, वो मैं इन बातों का कोई जवाब देना नहीं चाहता, और ना मैं इनसे इस बात का कोई जवाब चाहता। मेरा मतलब सिर्फ अपने से है, जनता से है। अगर मैं सार्वजनिक मंच पे खड़ा होकर किसी की बात कर रहा हूँ तो मुझे जनता के हित की बात करनी चाहिए, अपने हित की बात नहीं करनी चाहिए कि आज मैं लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, मैं यहाँ कहानियाँ सुना के चला जाऊँ, उससे मेरा कोई हल नहीं होता। उससे लिए क्या मतलब है? बात करनी है मुझे जनता के लिए करनी है। अगर मैं बोलूँगा तो जो जनता आज परेशान है मैं उसके लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ, उसके लिए चैनल माध्यम होता है, इसलिए मैं आज चैनल पे आता हूँ, बात खत्म होगी। बाकी इनके किसी पर्सनल सवाल का मैं कोई जवाब नहीं दूँगा। क्या कहना? मैं ऐसा जी अभी सुन रहा था उनको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैं BPL कार्ड वाला कांग्रेस के रास्ते था, मेरा अपना गरीब घर से आता हूँ, ठीक है। ये भाई साहब कह रहे थे कि जो अभी ना हराम की खाने की आदत पड़ रही है, जो भी मोदी जी ने BPL कार्ड बनाया, तो कांग्रेस के टाइम से मेरे पास BPL कार्ड था, बना था, लेकिन ईमानदारी है कांग्रेस के टाइम पे गुंडागर्दी होती थी, राशन नहीं मिलता था। ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। अगर ये बात करें कांग्रेस के टाइम में राशन नहीं बढ़ता था, ये झूठ है। ये व्यवस्था बनी थी कांग्रेस के टाइम की, ये व्यवस्था चली आ रही है, लेकिन पहले क्या था, ईमानदारी से मिलता नहीं था। कभी कभार 2-3 महीने मिला, नहीं मिला, खा गए, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनका फुल गुंडागर्दी चलती थी ऊपर से नीचे तक की, क्योंकि राशन कोई नीचे वाला कोटे वाला नहीं खाता था, ऊपर जो बैठे पड़े ना सब सभी गायब करते होंगे जब हमारी सुनवाई नहीं होती थी। तो ये बात गलत है। ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के टाइम में राशन, कांग्रेस के टाइम से मैं खुद BPL कार्ड था मेरे पिताजी पे, मेरा भी नाम था, मैं लेता था, ठीक है जी। लेकिन मोदी के राज में अभी ये है, थोड़ी बहुत होती है कहीं कहीं, लेकिन कंप्लेन कर दो जाके जी, कार्रवाई हो जाती है और राशन फिर मिल जाता है, तुरंत कार्रवाई हो रही है। पर जनता ही कह रही कि उस समय रोजगार तो मिलता था ना, है जी। आज तो रोजगार ही नहीं मिल रहा है। नहीं जी, रोजगार तो देखो कांग्रेस के भी टाइम था, अब भी था, ठीक है। रोजगार जब भी था और रोजगार अब भी है, लेकिन वो ये ना मेहनत करके खाने वाली बात है, सही है। लेकिन अब आज लोगों की प्रॉब्लम ये है ना, मेरे को ये प्रॉब्लम लगी लोगों की, मेहनत करके खाने वाली बात है तो फिर मुफ्त का राशन क्यों दे रहे हैं? है जी। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ ना। अब अगर इस
चीज को क्लेम कर रहे हो कि मुफ्त का राशन मोदी दे रहा है, तो कांग्रेस के टाइम का ये चलाया हुआ वो व्यवस्था है। बस ये कह रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम पे मिलता नहीं था, गुंडागर्दी चलती थी, और मोदी के समय में पारदर्शिता है, मतलब वो राशन हम तक पहुंच रहा है। ये इनका भाई साहब कह कहना रहे है हैं, मैंने कि सुन ली इनकी बात। ये कह रहे हैं बीपीएल कार्ड बना होता, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो कार्ड बनते थे उसमें भी राशन फ्री में नहीं मिलता था। मिलता था लेकिन 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, इस हिसाब से मिलता था। पैसे फिर भी देने पड़ते थे। जिस तरह से आपने देखा होगा ना, बहुत सारी जगह रसोइयाँ चलती हैं, जनता की रसोई 1 रुपए में भरपेट खाना, 5 रुपए में भरपेट खाना, इंदिरा की रसोई 10 रुपए में भरपेट खाना। उनका क्या मकसद होता है भाई? 10 रुपए में जितना वो खाना देते हैं उसमें कम से कम लागत आती है 50, 60, 70 रुपए की, लेकिन वो 10 रुपए भी सिर्फ इसलिए चार्ज करते हैं, 5 रुपए भी इसलिए चार्ज करते हैं, आदमी को ये ना लगे, एहसास ना हो कि मैं फ्री का खाना खा रहा हूँ, मैं मुफ्त का खाना खा रहा हूँ। बीपीएल कार्ड धारक आज भी हैं, कांग्रेस के राज में भी थे, लेकिन उनको भी 2 रुपए 3 रुपए किलो के हिसाब से मिलता था, पैसे उन्हें भी देने पड़ते थे। और जिनका बीपीएल कार्ड नहीं था उनसे ऊपर वालों के लिए राशन 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 14 रुपए किलो चीनी होती थी। हमने अपना राशन कार्ड कभी नहीं बनवाया, हमें जरूरत नहीं थी, हम किसी का हक क्यों मारे, हम बाजार से खरीद के खा सकते हैं। लेकिन मुझे रेट मालूम है कि 14 रुपए किलो चीनी मिलती थी मुफ्त में, और उसके अलावा 5 किलो या 20 किलो राशन, और ये यूनिट के हिसाब से जैसे भी कुछ बटता था, गेहूं और चावल और कई बार कुछ और चीजें भी आ जाती थी, लेकिन मुफ्त में नहीं बांटा था उन्होंने कभी भी। जो आज मुफ्तखोरी की आदत डाल रखी है 2019 के बाद से, अगर मुफ्तखोरी की आदत, सुनो मैं बता देता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि भाई मोदी राशन क्यों दे रहा है, इसका क्या मतलब है? यानी कि 81 करोड़ लोग मोदी राज में वो हो गए ना, गरीब हो गए, तो फिर तरक्की किस बात की है? अगर वो लोग गरीब नहीं हुए तो उन्हें क्यों दे रहे हो? और अगर तुमने तरक्की कर ली है तो राशन क्यों दे रहे हो? सिर्फ मेरा तो ये इतना सा सवाल है, इसका जवाब दे दो। अगर तरक्की कर ली है तो राशन देने। मैडम मैं ये कहूँगा, मैं बात ये कह रहा हूँ ना, मिलता जब भी था मिलता अब भी है। पहले गुंडागर्दी ज्यादा थी, और अभी क्या कंप्लेन करने पे कार्रवाई हो जाती है और मिल जाता है हमें हमारा सौदा। मैं मेन चीज ये कह रहा हूँ, पारदर्शी तरीके की बात कर रहा हूँ। जैसे इंदिरा गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी कहा 1 रुपया बेचती हूँ, कितना पैसा पहुँचता है? 7 पैसा भी नहीं पहुँच रहा है। राजीव गांधी ने भी पार्लियामेंट में कहा कि जब गरीब को 1 रुपया बेचता हूँ तो 12 पैसा भी नहीं पहुँच रहा। कहा जी, क्योंकि कहते थे, करते नहीं थे, व्यवस्था नहीं बनाते थे। आज मोदी जी अगर कहते ना 1000 करोड़ भी भेजा, वो लोगों के खाते में पहुंच रहा है। तो मैं कह रहा हूँ पारदर्शी तरीके की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार हमेशा पारदर्शी होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है, ये कह रहा हूँ। ये बात कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इंडिया के 99% जो पीपल हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करती है। इनडायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि आप साबुन लोगे उसमें भी टैक्स दोगे, आप एक चावल का दाना लोगे उसमें भी टैक्स दोगे। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें हम जीएसटी पे करते हैं, जीएसटी रेट ज़्यादा काम होता है। तो ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वो फ्री में मिल रहा है। वो हमारे टैक्स के पैसे मिल रहे हैं जो हमको इनडायरेक्ट में हमें वो राशन मिल रहा है। ऐसा नहीं है फ्री में मिल रहा है, उसके भी हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन वो पैसे दिख नहीं रहे लोगों को। अगर दिखते तो वो लगता है कि पैसे हैं। अगर यही सरकार अगर और आइटम पे टैक्स लेना बंद कर दे तो सरकार कहाँ से लाएगी? आगे सरकार के पास से भी तो पैसे कहीं ना कहीं से तो जा ही रहे हैं, तभी तो उतना माल सप्लाई कर पा रही है। ये सारा चीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स खेल गई, फ्री में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, इस सबके पैसे में देने पड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट तरीके से लिया जाता है। मुफ्त का नहीं मिलता तो ठीक है, आप उसे क्लियर कर दो कि हम मुफ्त का नहीं दे रहे, पैसे ले लो उनसे। मैं तो मोटी बुद्धि का आदमी हूँ, चलो मान ली मैंने बात। हाँ जी, सीधी सी बात है भाई साहब, में अकलमंदी ज्यादा है, मैं तो मोटी बुद्धि का आदमी हूँ, तो कह रहा हूँ 5-5 किलो राशन उठा के थैला चल देते हैं फ्री लेने। किस तरह से पैसा दे रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई आदमी दे रहा है, जो एक 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट खरीद रहा है वो भी दे रहा है, लेकिन जो लेने गया है उस 5 रुपए का बिस्कुट उसने पूरे महीने में 1 पैकेट खरीदा, उस पर टैक्स दे दिया उसने 5 रुपए पे 10% भी मान लेते हैं, 20% भी 1 रुपये टैक्स दिया होगा, बदले में वो 100 रुपए का राशन लेके आ रहा है। तो फिर ये तो दोनों चीज अलग है, बिल्कुल अलग चीज है दोनों, कि मुफ्त में लेने जा रहे हो आप और आप ये कह रहे हैं 5 रुपए का बिस्किट। आप मुझे बताइए, एक बंदा 5 रुपए के बिस्किट पूरा दिन निकाल सकता है? उसे और भी तो चीज चाहिए, और चीज से भी तो ले रहा है वो। आपने उदाहरण, मैं भी उदाहरण ही दे रहा हूँ कि हर एक चीज में कुछ ना कुछ बंदा दे ही रहा है, उसे कुछ मिल नहीं रहा है, वो चाहे कहीं से भी निकल रहा हो, पैसे तो उसकी जेब से जा ही रहे हैं, चाहे 5 का हो चाहे 5 लाख का हो। बस ये है कि टैक्स में इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अगर सरकार के पास भी फंड होगा तभी तो रेस करेगी। मैं एक बात बता दे रहा हूँ, अंकल आपने सब बात कहा, ठीक है, मैं आपकी बात सब सुनता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ, पहले जो इंसान अफोर्ड कर सकता था उससे बेहतर अभी अफोर्ड कर सक रहा है कि नहीं, ये बताइए। नहीं कर सकता है। आप एक बार पूरा इंडिया घूम के देख लो, ये आप भी मानेंगे, अभी जो हम अफोर्ड कर सकते हैं उससे बेहतर पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और महंगाई का रेट तो बढ़ता जा रहा है ना? महंगाई का रेट बढ़ा है। 2012-13 का बता दो, गैस सिलेंडर कितने दाम का था? आप अभी कितने का पहले कितने का था? आप अभी गैस सिलेंडर, अरे 2012 में कितना था? एक सेकंड, 400 रुपए 2012 में 400 रुपए था। गूगल सर्च सब करा हुआ है, यहाँ है। सब्सिडी कट के 400 रुपए का सिलेंडर आता था, सब्सिडी
सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी। 200 था ना। अरे भाई सब्सिडी कट के घर में 400 रुपए का पड़ता था यार। अभी आपने क्या बोला मैं फ्री का नहीं लूंगा, काट के। आपने क्या बोला ये नहीं भैया को क्या बोला मैं फ्री का नहीं लूंगा, फिर उन्होंने भी फ्री का दिया ना। मैं की बहस करूंगा, आपने क्या कहा, आपने अभी क्या ढंग से आपने अभी क्या सुननी है, ढंग से नहीं सुननी, बात ढंग से सुननी है, आपने क्या कहा, बात ढंग से सुननी है, आपने क्या कहा, ढंग से सुननी है तो खड़े रहो। सुनो भैया सवाल सुन लेंगे, जवाब लेंगे। मत सुनो। जवाब ओके दैट्स ऑल। बेवकूफों के साथ में बहस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जवाब लेंगे, सवाल सुन लीजिए। आप सब समझे हुए हो, ये भाई सब समझदार हैं, इनका इंटरव्यू बोलना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन बोलना चाहता हूँ। आप बताइएगा, आप एक नॉर्मली बताइएगा, पहले लोग जितना अफोर्ड कर सकते थे उनसे बेहतर अभी है कि नहीं, ये बताइए आप। नहीं, अनुमान के हिसाब से 2024 तक महंगाई 6% से ज्यादा बढ़ेगी। मैं महंगाई पे नहीं, भैया एक सेकंड, पूरे विश्व को आपने देखा है कितनी महंगाई है, अपने भारत दे रहे हैं मैं, अरे भाई रुक जा, और सब चीज में पूरे देश दुनिया को लाओगे। मेट्रो यहाँ वहाँ पे विदेश में इतनी बढ़िया चल रही है, इंडिया में नहीं है, वो यहाँ पे वो है। जब बढ़िया चीज आए तो इंडिया की नहीं है और खराब चीज आए तो विदेश की है, यही ना बोलना चाहते हो आप? तो अब भी अफोर्ड कर सकते हो, हाँ या ना, ये बताओ। पहले से तो अभी ज्यादा महंगाई है ना। अरे पहले से ज्यादा महंगाई बढ़ेगी ना, पहले से ज्यादा अभी अफोर्ड कर सकते हो, हाँ या ना, ये बताइए मेरे को। अरे भाई जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनकी गिनती कितनी है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उन्हीं को तो, अरे यार सुनना है नहीं सुनना है, नहीं इनको छोड़ो यार।